हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे बिहार सामान्य ज्ञान में। तो आज मैं छठा लेसन का दूसरा दिन लेके चलता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, नाम और कार्यकाल दिया हुआ है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। उसके बाद दूसरी बार वो प्रीमियर में आए थे 2/1/1946 से 31/1/1952 तक। उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने 29/4/1952 से 31/1/1961 तक। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे 1/2/1961 से 18/2/1961 तक। उसके बाद श्री विनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे 18/2/1961 से 2/10/1963 तक। उसके बाद श्री कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री थे 2/10/1963 से 5/3/1967 तक। उसके बाद श्री महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने 5/3/1967 से 28/1/1968 तक। उसके बाद बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे 28/1/1968 से 1/2/1968 तक। उसके बाद बने श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मुख्यमंत्री 1/2/1968 से 22/3/1968 तक। उसके बाद बने श्री भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री 22/3/1968 से 29/6/1968 तक। उसके बाद देखिए दोस्तों, 29/6/1968 से 26/2/1969 तक कुल 244 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। श्री सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री थे 26/2/1969 से 22/6/1969 तक। उसके बाद श्री भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने 22/6/1969 को मुख्यमंत्री बने और 4/7/1969 तक रहे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 6/7/1969 से 16/2/1970 तक कुल 225 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद देखिए, 12वां मुख्यमंत्री बने थे श्री दारोगा प्रसाद राय। ये 16/2/1970 से 22/12/1970 तक रहे थे। उसके बाद 13वां मुख्यमंत्री बने थे श्री कर्पूरी ठाकुर। ये बने थे 22/12/1970 से 2/6/1971 तक। 14वां मुख्यमंत्री बने थे श्री भोला पासवान शास्त्री 2/6/1971 से 9/1/1972 तक। 9/1/1972 से 19/3/1972 तक कुल 70 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 15वां मुख्यमंत्री बने थे श्री केदार पांडे 19/3/1972 से 2/7/1973 तक। 16वां मुख्यमंत्री बने थे श्री अब्दुल गफूर। ये 2/7/1973 से 11/4/1975 तक रहे थे। 17वां मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 11/4/1975 से 30/4/1977 तक। 30/4/1977 से 24/6/1977 तक कुल 54 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 18वां मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर बने थे 24/6/1977 से 21/4/1979 तक रहे। 19वां मुख्यमंत्री श्री राम सुंदर दास बने 21/4/1979 से 17/2/1980 तक रहे। 17/2/1980 से 8/6/1980 तक कुल 112 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 20वां मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र बने 8/6/1980 से 14/8/1983 तक रहे। 21वां मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह बने 14/8/1983 से 12/3/1985 तक रहे। 22वां मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी दुबे बने 12/3/1985 से 13/2/1988 तक रहे
23वां मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद बने 14/2/1988 से 10/3/1989 तक रहे। 24वां मुख्यमंत्री श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा बने 11/3/1989 से 6/12/1989 तक रहे। 25वां मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्र बने 6/12/1989 से 10/3/1990 तक रहे। 26वां मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव बने 10/3/1990 से 31/3/1995 तक रहे। 28/3/1995 से 4/4/1995 तक राष्ट्रपति शासन रहा। श्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री 4/4/1995 से 25/7/1997 तक रहे। 28वां मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री 25/7/1997 से 11/2/1999 तक रहे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 11/2/1999 से 8/3/1999 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 29वां मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बनी 9/3/1999 से 2/3/2000 तक रहे। 30वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 3/3/2000 से लेकर 10/3/2000 तक रहे। श्रीमती राबड़ी देवी 31वां मुख्यमंत्री बनी 11/3/2000 से लेकर 6/3/2005 तक रही। 7/3/2005 से लेकर 24/11/2005 तक कुल 262 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। 32वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24/11/2005 से 26/11/2010 तक रहे। 33वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26/11/2010 से 20/5/2014 तक बने। उसके बाद 34वां मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने 20/5/2014 से 22/2/2015 तक रहे। उसके बाद फिर 35वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 22/2/2015 से लेकर 20/11/2015 तक रहे। उसके बाद फिर 35वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 22/2/2015 से 20/11/2015 तक रहे। फिर नीतीश कुमार बने 36वां मुख्यमंत्री 20/11/2015 से 26/7/2017 तक रहे। उसके बाद फिर 36वां मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बने 26/7/2017 से 16/11/2020 तक रहे। उसके बाद 37वां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 16/11/2020 से अब तक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। मार्च 1937 में इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने सर्वप्रथम एक कार्यकारी सरकार का गठन किया। अतः ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। 20 जुलाई 1937 में कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम सरकार का गठन किया। श्री कृष्ण सिंह बिहार में सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहे। वह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, जो 3 बार इस पद पर रही। भोला पासवान शास्त्री प्रथम दलित मुख्यमंत्री काल में बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 9वीं बार हैं। श्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर 25वें और क्रम के स्तर पर 41वें मुख्यमंत्री हैं। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्र, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। उसके बाद देखिए दोस्तों, विधायिका। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर, जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, उसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल
राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आता है। किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, तो वहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। अब देखिए दोस्तों, विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में वर्णित है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक एवं 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन प्रक्रिया इस प्रकार होता है। नंबर 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा। दूसरा में है 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा। तीसरा है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। चौथा में है 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के स्नातक निर्वाचकों द्वारा होता है। पांचवा है 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थानों द्वारा चुनकर आते हैं। नोट: बिहार विधानसभा की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में होगी। इसी आधार के तहत वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन 7 फरवरी 1921 को किया गया। बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन वर्ष 1936 में किया गया। विधान परिषद सभापति। बिहार एवं उड़ीसा के विधान परिषद के सभापति एवं इनके कार्यकाल। सभापति सभापतित्व काल। नंबर 1 सर वाल्टन मोरे 1921 में रहे थे। उसके बाद दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक। तीसरा है खान बहादुर ख्वाजा यानी मोहम्मद नूर 1922 से 1929 तक। चौथा है बाबू निरफू नारायण सिंह 1930 से 1932 तक। पांचवा है बाबू रंजनधारी सिंह 1933 से 1936 तक। उसके बाद बिहार विधान परिषद के सभापति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम सभापति स्वतंत्रता के पूर्व बिहार राजीव रंजन प्रसाद सिंह 1937 से 1948 तक। प्रथम सभापति स्वतंत्रता के पश्चात बिहार श्यामा प्रसाद सिंह 1948 से 1952 तक। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास। वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद वर्तमान संरचना। कुल सदस्य संख्या है 75। 63 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। पुरुष सदस्य हैं 64, महिला सदस्य है 10। सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह। उप सभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय। सदन के नेता हैं नीतीश कुमार यानी जेडीयू पार्टी से हैं। विपक्ष के नेता हैं श्रीमती राबड़ी देवी जो कि आरजेडी से हैं। सचिव हैं अखिलेश कुमार झा। दलीय स्थिति जदयू 25, बीजेपी 23, आरजेडी 13, कांग्रेस 4 और हम 1, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी 1, सीपीआई 1, इंडिपेंडेंट है 6। उसके बाद देखिए विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। विधानसभा राज्य की जनता की प्रतिनिधि सभा है। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, किंतु संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में इसे 5 वर्ष पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया यानी खत्म कर दिया गया। नोट: 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई।
राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थी। चुनाव में 58 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की तथा 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। बिहार विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष F.K. बागे थे। बिहार द्विसदनीय विधानमंडल में सदस्य एवं संख्या, वर्ष विधानसभा में संख्या, वर्ष विधान परिषद की संख्या 1937 में विधानसभा में संख्या थी 152। उसके बाद देखिए वर्ष 1952 विधानसभा में संख्या थी 331, 1957 में 319, 1977 में 325, 2000 में 243, वर्तमान में है जो दोस्तों वर्ष। उसके बाद विधान परिषद की संख्या देखिए 1913 में विधान परिषद की संख्या 43 थी, 1937 में 29 थी, 1952 में 72 थी, 1958 में 96 थी, 2000 में 75 थी जो कि वर्तमान में चल रही है। बिहार विधानसभा वर्तमान संरचना, कुल सदस्य संख्या 243, आरक्षित है 40, अनुसूचित जाति के लिए 2 है आरक्षित सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, कटोरिया व मनिहारी। अध्यक्ष हैं श्री नंदकिशोर यादव, उपाध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र नारायण यादव, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, प्रथम नेता प्रतिपक्ष F.K. बागे, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की सूची, नंबर 1 है श्री राम दयालु सिंह, 23/7/1937 से 11/11/1944 तक। दूसरा है श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, 25/4/1946 से 14/3/1962 तक। तीसरा है श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु, 15/3/1962 से 15/7/1967 तक। चौथा है श्री धनिक लाल मंडल, 16/3/1967 से 10/3/1969 तक। पांचवा है श्री राम नारायण मंडल, 11/3/1969 से 20/3/1972 तक। छठा है श्री हरिनाथ मिश्र, 21/3/1972 से 26/6/1977 तक। सातवां है श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, 28/6/1977 से 22/6/1980 तक। उसके बाद देखिए दोस्तों आठवां है श्री राधानंदन झा, 24/6/1980 से 1/4/1985 तक। नौवां है श्री शिवचंद्र झा, 4/4/1985 से 23/1/1989 तक। 10वां है श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, 27/3/1989 से 19/3/1990 तक। 11वां है श्री गुलाम सरवर, 20/3/1990 से 9/4/1995 तक। 12वां है श्री देवनारायण यादव, 12/4/1995 से 6/3/2000 तक। 13वां है श्री सदानंद सिंह, 9/3/2000 से 28/6/2005 तक। 14वां है श्री उदय नारायण चौधरी, 30/11/2005 से 29/11/2010 तक। उसके बाद 2/12/2010 से 28/11/2015 तक। 15वां बने श्री विजय कुमार चौधरी, 2/12/2015 से 15/11/2020 तक। 16वां बने श्री विजय कुमार सिन्हा, 25/11/2020 से 24/8/2022 तक। 17वां बने श्री अवध बिहारी चौधरी, 26/8/2022 से फरवरी 2024 तक। 18वां बने श्री नंदकिशोर यादव, फरवरी 2024 से अब तक हैं। बिहार विधानसभा की वर्तमान दलगत स्थिति 14 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की स्थिति इस प्रकार है। दल का नाम, सदस्य की संख्या, भारतीय जनता पार्टी 78 है, राष्ट्रीय जनता दल 77 है, जनता दल 44 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 11 है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर 3 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 2 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 है, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 है, निर्दलीय 2, रिक्त 4,
कुल है 243। मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रियों की श्रेणी: कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।